कि निगाहे करम मुस्तफा कीजिएगा, मेरे दर्द दिल की दवा कीजिएगा। मदीने में की रोज सबको बुला कर नवासों का सदका अता कीजिएगा। मिजाज बन के आगे बढ़ता हूँ। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, रब कुरान में फरमाता है, 5वें पारा की आयत मुकद्दसा है, ऐ महबूब अपने जानों पर अगर जुल्म कर ले, तेरे दरबार में तेरे हुजूर में हाजिर हो जाए, हाजिर होने के बाद अल्लाह ताला से माफी चाहे और अगर माफी चाहे हुजूर उनकी शफाअत फरमाए तो जरूर जरूर अल्लाह को तौबा कर कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। इस आयत का सीधा साधा तर्जमा ये हुआ, लेकिन थोड़ी देर हम और कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद 2 हदीस पढ़ेंगे, फिर हम अपनी जगह लेते हैं। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, कुरान है इसलिए कि सबको कयामत के दिन जाना है। एक सूरह यासीन शरीफ में एक आयत है, इसलिए कि आज एक ही दस्तरखान पे मुनाफिकीन भी है, मोमिन भी है, कभी कुफार भी आ जाते हैं, लेकिन कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, ये कुरान पढ़ रहा हूँ। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, आज गुनहगार नेकोकार हर आदमी एक ही कमरे में है, एक ही मजमे में है। यहाँ जितना बैठे हैं, कौन किस नियत से बैठा है खुदा जान रहा है, खुदा देख रहा है। इसलिए कि रब कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। कुरान सुन के बोले सुभान अल्लाह। रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे, क़िबला दी मददे, काबा इमाम मददे, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, दमद शाह बरकतुल्लाह कुतुब आलम मिज़नम। सुनियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़नम। वाह वाह। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्त रात कुश्ती, बहक या ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। और दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और खुदा शाहिद लगता है ओ बाजार मदीने में, नहीं मिलता जो दुनिया में ओ मिलता है मदीने। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या कहना है। अभी भी आप पूरी आवाज नहीं खोले, बॉक्स में पूरी आवाज दे जो सामने है, या तो 3-3 बॉक्स आप सामने किए। स्टेज वाले इस तरह के मुसाफिर खुद जानते हैं, तो तेरे स्टेज के 2 बॉक्स इधर करते हैं, नहीं तो आवाज खोलिए डायरेक्ट। इसमें रोजाना काम हम लोग का यही है, बॉक्स नहीं खोलेंगे। मजमा कामयाब, जलसा हो, तकरीर हो, 2 चीजों पे होती है, या मजमा बेदार हो और साउंड अच्छा हो। आप लोग अगर मजाक करने के लिए आए तो मजाक करें,
हंसने के लिए मेरे बाद हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब के मौजूद हैं, लेकिन मेरी तकरीर में उम्मीद न करें। मुहर्रम का चांद कल दिखेगा, आज नहीं दिखा। मुस्कुराने के बजाय आंसू के खून रोना होगा। बहुत हंस लिए हम, बहुत हंसे। दुनिया मेरे बारे में क्या कर रही है सबको मालूम है। स्टेज पे मेरे सर के ताज उलमाए किराम बैठे हैं। ये सब मेरे पलामू जिले के एक से एक बढ़कर मुक़्तदर उलमाए किराम बैठे हैं। मैं भी बेटा पलामू का ही हूँ। हालांकि बहुत से उलमाए किराम आप भी पहचानते नहीं। वजह यह है कि 18 साल मुंबई के महाराष्ट्र में रह के आया, और जिनसे धुआंधार निकाबत सुन रहे हैं नकीब आदम हिंदुस्तान हसन रजा फैजी मेरे छोटे भाई हैं। बोले सुभान अल्लाह, बोले ना। और छकना डी वाले आपके खतीब इमाम कारी इखलाक साहब जो कई दिनों से इमामत कर रहे हैं, वो मेरे भतीजे हैं। आप लोग भी खुश नसीब हैं। दावत दिए कि चचा मेरे गांव में आना है जहां मैं रहता हूं। ये उलमाए किराम के दुआ लेके इतना मजमा है, कसम खुदा की, अगर यहां से एक बार सिर्फ सुभान अल्लाह बोले तो जाके मदीने से आवाज टकराए। लेकिन मोबाइल ने कितने को जहन्नम में भेज दिया, और भेजने की कोशिश हो रही है। तकरीर सुने, जलसे को जलसे की तरह रखे। हाजी आप इतने खुशनसीब है छकना दी वाले कि देख रहे मेरे पीछे ज़हीरुद्दीन साहब की बिलाल, हाजी इधर आइए ना। हाजी ज़हीरुद्दीन साहब की बिलाल आपके छकना दी ये हज करके तशरीफ लाए हैं। इनके दो बेटे शहाबुद्दीन और सिराजुद्दीन साहिबान, पता नहीं ये दोनों कहाँ है, और दोनों के बेटों का कल खतना होना है। यानी अलहाज हाजी ज़हीरुद्दीन साहब की बिला के पोते के कितने खुशियां एक साथ जमा किए, तो छकना दीवानों को जमा किया। इतना मुकम्मल कुरान और हदीस के हवाले से सुने तकरीर कि मिलाद में क्यों बैठते हैं। कयामत कायम होगी, हिसाब देना होगा, सबको हिसाब देना होगा। मुकम्मल कुरान और हदीस के हवाले से 2-3 बातें बताऊंगा, बिलखुसूस उलमाए किराम की दुआ लेते हुए। शायर कहता है, बाबू ज्यादा बोलूंगा, आवाज कम मत करना, बढ़ाते जाना है ना, ठीक, इसलिए कि हम लोग दुआ दे देंगे तो तुम पूरे मुहर्रम में चमक जाओगे। शायर कहता है, इसलिए कि आज एक मुसलमान एक के पीछे पड़ा हुआ है, सब जानते हैं। हाजी ज़हीरुद्दीन साहब इन्हीं की तरफ से बोलना है। मदीने शरीफ जाने के लिए कितनी की जिंदगियां बीत गई तरस तरस के कि या रसूलल्लाह दौलत होती तो मैं भी जाता, लेकिन न जा सके। नबी की हदीस शरीफ है, मेरे आका फरमाते हैं, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं कि या रब्बुल आलमीन, नबी की बात कर रहा हूँ, कोई नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। नबी फरमाते हैं 1400 साल पहले नबी ने फरमाया कि या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन हाजियों को बख्श दे, और हाजी जिसके लिए दुआ करे उसे भी बख्श दे। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, तब जानूंगा आप सुनेंगे। शायर कहता है, इश्क हर जज्बे एहसास मिटा देता है, इश्क हर जज्बे एहसास मिटा देता है, खुद को माहौल से बेगाना बना देता है, वजह तस्कीले दिलोजा बना देता है, दर्द जब हद से सिवा हो तो मजा देता है। और इस शेर पे उलमा की दुआ कि मैं इंसान हूँ, भुला सकता है कैसे हमको, हम इंसान हैं, भुला सकता है कैसे हमको, और रज़्ज़ाक़ है कीड़े को ग़िज़ा देता है, और रज़्ज़ाक़ है। तकबीर, हाथ उठा के जवाब देना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदा। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। कोई ख्याल करता है इस जमीन पर कि मेरी वजह से ये खा रहा है, हम इसको देते हैं तब ये जिंदा है, कोई ये ख्याल न करे, बल्कि पूरी कायनात के पालनहार रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी कायनात उसी की है। शायर कहते पढ़े लिखे आदमी की शेर है ये कि हम इंसान हैं, भुला सकता है कैसे हमको, और रज़्ज़ाक़ है कीड़े को ग़िज़ा देता है। और आखिरी में फरमाते हैं, खाकसारी से नहीं घटती है इज्जत लोगों, खाकसारी से नहीं घटती है इज्जत लोगों, वो तकब्बुर है जो पस्ती में गिरा देती है, वो तकब्बुर है।
इश्क हर जज्बे एहसास मिटा देता है। हाय हाय। एक और हो सकता है महबूब फैज़ साहब कि इसी माहौल को देखते हुए हर जगह देखा जाए, हर घर में हसद है, हर घर में चलन है, खुलूस नहीं है, इखलास नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, 99% ये मोमिनों में है। तो किसी ने माहौल देखकर लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि क्यों अपने अंदर खूबियां ढूंढ। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं दुनिया नहीं देखता। स्टेज पर आए हज़रत अल्लामा हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल मारूफ हबीबुर रहमान साहब किबला फरमाते हैं कि स्टेज पर बैठो हक अदा करो, आप नीचे बैठे हैं हक अदा करो। आगे जुमले में फरमाते हैं अल्लामा अब्दुर रहमान हबीबुर रहमान और हुजूर मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा की सरजमीन पर फरमाते हैं कि आलिमों को बहुत पैसा देना, इतना देना, इतना देना। मुरीद सवाल करते हैं हुजूर आखिर ऐसी बात आओ क्यों कर रहे हैं, आलिमों को पैसा क्यों देना है, तबीयत न भी चाहे फिर पैसा देना। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं अल्लामा हबीबुर रहमान फरमाते हैं इन आलिमों को पैसा इसलिए देना कि नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। अरे मुसलमान है, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे और मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या अभी तकरीर नहीं करो, शुरू देख रहा हूं आपको। तो इस माहौल को देखकर मुसलमानों को माहौल को देखकर शायर ने लिखा था कि तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। फिर आगे फरमाते हैं कि देखना है ख्वाब तो ऊंचा देख, देखना है ख्वाब तो ऊंचा देख, नीचा देखने के लिए लोग हैं ना। देखना है सपने तो ऊंचा देख, नीचा देखने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारियां भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। और मोहब्बत करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़े तो आगे कर बढ़ता हूं। जोर से आवाज मिले, इसलिए कि हम मिलाद शरीफ में आते हैं, दुरूद नहीं पढ़ पाते, मोबाइल की सिर्फ स्क्रीन देखते रहते हैं। लेकिन अल्लामा हुजूर इस्माइल, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अफजलुस सलात वला सय्यिदुस सलात में लिखते हैं कि पानी जितना जल्दी आग को नहीं बुझाता है, उससे कहीं जल्दी दरूद पाक गुनाहों को मिटा देता है। पानी का काम आग बुझाना, मगर अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पानी का काम आग बुझाना है, मगर दरूद शरीफ उससे जल्दी गुनाहों को मिटा देता है। तो आपके शहर से अलहाज ज़हीरुद्दीन साहब किबला मदीना शरीफ देकर आए हैं। इनके आंखों में मदीना देखे, मक्का शरीफ देकर आए हैं। पैसा हो तो मदीना जाना, पैसा हो तो मक्का जाना। बड़े बड़े शायर आए हैं, मगर मैं भी जब तक 2 शेर नहीं पढ़ता हूँ तकरीर नहीं कर पाता। वाह 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 वाह। 2 शेर पढ़ता हूँ। बड़े भाई शायर आज़म हिंदुस्तान शमशाद हैदर का, वाह वाह वाह। अगर अपने गले की आवाज यहाँ तक भेज दे तो 2 शेर पढ़ता हूँ बिलखुसूस अलहाज ज़हीरुद्दीन साहब के तरफ से और मुकम्मल छकनाठी और अतराफ के लोगों की तरफ से। शायर कहता है कि निगाहे करम मुस्तफा कीजिएगा, मेरे दर्द दिल की दवा कीजिए। क्या निगाहे करम मुस्तफा कीजिएगा, मेरे दर्द दिल की दवा कीजिएगा। इसी में हुसैनियों का इम्तिहान हो जाएगा कि निगाहे करम मुस्तफा कीजिएगा, मेरे दर्द दिल की दवा कीजिएगा। अरे मदीने में
रोज सबको बुला कर नवासों का सदका अता कीजिएगा। नारे रिसालत। जरा जवाब दीजिए हाथ उठा के। माशाल्लाह। नेवरा मोमिनपुर हमादिया कादिया के मुअज्जिन साहब, अभी मैं आ रहा था, मगरिब की नमाज वहीं पढ़ा, मुझे हजरत कहाँ जा रहे हैं, कहा मैं छकना दी जा रहा हूँ, तो पीछे पीछे देखे बहुत दीवाने आ गए हैं। शायर कहता है कि निगाहे करम मुस्तफा कीजिएगा, मेरे दर्द दिल की दवा कीजिएगा। मदीने में की रोज सबको बुला कर नवासों का सदका अता कीजिएगा। मिजाज बन के आगे बढ़ता हूँ। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वलवन्नहुम इस्तलबु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। रब कुरान में फरमाता है, 5वें पारा की आयत मुकद्दसा है, ऐ महबूब अपने जानों पर अगर जुल्म कर रहे, तेरे दरबार में तेरे हुजूर में हाजिर हो जाए, हाजिर होने के बाद अल्लाह ताला से माफी चाहे, और अगर माफी चाहे हुजूर उनकी शफाअत फरमाए, तो जरूर जरूर अल्लाह को तौबा कर कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। इस आयत का सीधा साधा तर्जमा ये हुआ, लेकिन थोड़ी देर हम और कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद 2 हदीस पढ़ेंगे, फिर हम अपनी जगह लेते हैं। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, कुरान है इसलिए कि सबको कयामत के दिन जाना है। एक सूरह यासीन शरीफ में एक आयत है, इसलिए कि आज एक ही दस्तरखान पे मुनाफिकीन भी है, मोमिन भी है, कभी कुफार भी आ जाते हैं, लेकिन कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, ये कुरान पढ़ रहा हूँ। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, आज गुनहगार नेकोकार हर आदमी एक ही कमरे में है, एक ही मजमे में है। यहाँ जितना बैठे हैं, कौन किस नियत से बैठा है खुदा जान रहा है, खुदा देख रहा है। इसलिए कि रब कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। कुरान सुन के बोले सुभान अल्लाह। कुरान बोल रहा है, रब कुरान में इरशाद फरमाता है, छकनाटी वाले रात के अंधेरे में आके नबी के जिक्र सुनने वाले, रब फरमाता है इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक जो तुम कर रहे हो खुदा देख रहा है। आज नेकोकार भी है, गुनहगार भी है, सब आदमी बैठे हैं, दुनिया के निगाह से बचे हैं, मगर कयामत जब कायम होगी, रब कयामत के दिन इरशाद फरमाएगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। ऐ नेकोकारों, आज बदकारों से बदकारों अलग हो जाओ, ऐ मुनाफिकों मुखलिसीन से अलग हो जाओ, ऐ गुनहगारों इबादत गुजारों से अलग हो जाओ, ऐ फासिकों नमाजियों से अलग हो जाओ। कयामत के मैदानों है। ये आयत कब नाज़िल हुई? मुझे कहा जाता मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तफसीर सिरातुल जनान, तफसीर मदारिक, तफसीर सिरातुल जनान, तफसीर जलालैन शरीफ के तमाम किताबों को इकट्ठा करके फरमाते हैं कि कयामत के दिन मुशरिकीन झुठलाने लगेंगे कि हम मुशरिकाना काम नहीं किए, हम कुफराना काम नहीं किए हैं, नबी को झुठलाएंगे, वली को झुठलाएंगे। तब खुदा बोलेगा, हाँ हाँ ऐसा करना चाहता है, अब खुदा का पावर दे। रब्बुल आलमीन कुरान में ऐलान कर दिया, सूरह यासीन शरीफ की आयत है, मुशरिकीन झुठलाने लगेंगे, या अल्लाह मैंने कुफ्र नहीं किया, या अल्लाह मैंने मुशरिकाना काम नहीं किया। तब कुरान में इरशाद फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर अली साहब तिबला, उलमाए अहले सुन्नत। दरूद शरीफ जोर से पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। 2-3 बातें और से सुने, बहुत माशाअल्लाह, वाह वाह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, वाह। देख रहे हैं जिला फलामू के मुहतरम कई स्टेजों पे मौजूद हैं। अगर शुरू हो जाए तो कई जलसे कर लेंगे, लेकिन ये इंसानी फितरत है कि किसी को बुला लो तो कुछ सुन लेते हैं,
वरना सब उस्ताद बैठे हैं, कोई मैं बहुत बड़ा आलिम तहर नहीं बन के बैठा हूँ, अहले सुन्नत के गुलाम खादिम हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ एक हदीस पढ़ूं। नबी फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में सुन्नत को खत्म किया जा रहा हो, एक सुन्नत पे कोई अमल करता है तो हम नहीं, खातिमुन नबीयीन फरमाते हैं, रहमतुल आलमीन फरमाते हैं कि एक सुन्नत को जिंदा करने वाले को सवाब रब्बुल आलमीन इतना देता है, इतना देता है जैसे 100 शहीदों का सवाब देता है। अब कुरान से पूछे, कुरान सब पढ़ते हैं मगर फायदा हासिल नहीं कर सकते। अगर फायदा लेना हो तो अल्लामा शेर अली साहब, मुफ्ती मोहम्मद शेर अली साहब किबला मौजूद है, बड़े बड़े मुक़्तदर उलमाए किराम मौजूद है, कुरान से फायदा हासिल करें। कुरान को हम तख्त पे रख देते हैं, फायदा हासिल नहीं कर सकते। नबी फरमाते हैं कि अगर रोजाना कोई सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ लेता है तो रब्बुल आलमीन पढ़ने की वजह से जन्नत में एक महल बना देता है। इस कुरान से पूछते हैं, एक कुरान बता तेरा मर्तबा कितना है, तेरी अजमत कैसी है, तेरा मानने वाला कितने बड़े हो जाते हैं। तो कुरान बोलेगा, हमने कुरान से पूछा, थोड़ी अजमत कुरान की पूछ लेते हैं, तब हाजियों की अजमत पूछेंगे, तब हदीस की अजमत जानेंगे। कुरान की अजमत जानते हैं, कुरान सब पढ़ते हैं मगर अजमतें भुला दिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, तासीर नहीं देखी, कुल अल्लाह पढ़ा, तासीर नहीं देखी, पढ़ा चल दिया, जलसा में आया चल दिए, बैठे चल दिए, तबीयत लगी जब तक लगी बैठे, कसम खुदा की जब तक दिल नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक बैठेंगे, सलातो सलाम होगा, घर जाने से पहले जन्नत का परवाना मिल जाए। लेकिन दिल से अदब से बैठे, इसलिए फरिश्ते आते हैं नबी के निगाहों के सामने बैठे हैं। हम कुरान से पूछे, कुरान पता तू कब आया है? कुरान बोलेगा शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान में आए। कुरान से पूछे, कुरान हाँ पता तूने रमजान में आया, मगर कोई तो रात होगी, कोई दिन होगा। कुरान बोलेगा हाँ मैं रमजान में आया। कुरान ही जवाब दे रहा है। पूछने वाले पूछता है किस रात में आया, तो मैं बता रहा हूँ इन्ना अल्लाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। रमजान में आया, रमजान में शबे कदर की रात में आया। फिर कुरान बोलता है, एक दुनिया वाले हमसे पूछता है, जो हमको याद कर लेता है हम उसे हाफिज़े कुरान बना देते हैं। फिर कुरान बोलता है, हमें जो खूबसूरती के साथ पढ़ता है हम कारी कुरान बना देते हैं। जो याद करता है हाफिज़े कुरान बना देता हूँ, जो खूबसूरती से पढ़ता है कारी कुरान बना देता हूँ। और आगे कुरान बोलता है, जो मेरे इल्म को दूसरों को सिखाता है आलिम दीन बना देता हूँ। मेरी तफसीर पढ़ाता है तो मुफस्सिर बना देता हूँ। मेरे अहकाम पर अमल करता है तो फकीह बना देता हूँ। ये कुरान बोल रहा है। मेरी अजमत के खरीद जिहाद करता है तो मुजाहिद बना देता हूँ। और मैदान करबला में मेरी इज्जत के खातिर जान दे देता है तो शहीद बना देता हूँ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कि मेरी अजमत की कहा, इसीलिए एक शायर ने कहा था कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। अरे उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। दरूद शरीफ जोर से, दरूद शरीफ जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, आधा घंटा हो जाए तो बोल दीजिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। देखिएगा हदीस शरीफ, हाजी साहब किबला अभी आए हज करके, वलो अन्नहुम इस्तलमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल वजदुल तग़फ़ुर रहीमा। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं, साहब तफसीर सिराजुल जनान लिखते हैं कि कई वजह है। हम मज़ार पर जाते हैं, कभी चादरें चढ़ाते हैं। कि मज़ार पर जाना क्या नबी के सिर्फ हयात ज़ाहिरी में ये बात थी कि अब भी है? फरमाते हैं मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सहाबे किराम ही नबी के रोजे पे जाते रहे। एक तारीख बताती है कि नबी के हयात ज़ाहिरी के बाद 3 दिन
हुए थे सिर्फ नबी के मिसाल शरीफ किए हुए। एक अराबी इस आयत को पढ़ता है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, फतवा रज़विया के 15वें जिल्द में फरमाते हैं कि ये आयत रब ने सिर्फ नहीं फरमाया कि जाऊका फिल मदीना, नहीं बल्कि मुतलक फरमाया है कि जिनके पास मालो दौलत है वो मदीने चले जाते हैं, मगर छकनाटी के सरजमीन पर रहने वाले माल नहीं है, दौलत नहीं है, पैसे नहीं है। तो रब ने ये नहीं फरमाया है कि गुनाहों की तौबा करने के लिए मदीना जाना पड़े, बल्कि कुरान में कहा वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। दुनिया में किसी कोना में हो तसव्वुर को मदीने की तरफ पहुंचा दो और अर्ज करो, या रब्बुल आलमीन तेरे महबूब का वसीला बनाता हूं, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। माफ फरमा देता है। लेकिन आइए देखते हैं ये हाजी ज़हीरुद्दीन साहब किबला चेहरा देखिए। नबी की हदीस है, मिशकात शरीफ, अबू हुरैरा रावी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफ्सुक वजअ यौमन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह 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 माशाअल्लाह वाह। मिशकात शरीफ नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा रावी है, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस। नबी फरमाते हैं कि जिसने हज किया, फहश कलाम नहीं किया, गुनाह नहीं किया। उलमा फरमाते हैं जो हाजी हज करके आ जाए, अगर किरदार में तब्दीली आ जाए, किरदार में बदलाव आ जाए, नरमी आ जाए, समझ लेना इसकी हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है। और कोई बदलाव नहीं हुआ तो समझ लेना। नबी की हदीस है कि अगर जो हज करके आ गया, फहश कलाम नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो कितनी नेकियां मिली, कैसा हो गया हो। तो नबी फरमाते हैं मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं कि जिसने हज कर लिया तो ऐसा है, ऐसा जैसे माँ के पेट से अभी पैदा लिया है। वाह 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 वाह। हज़रत फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आखिरी बात बता रहा हूं, नबी हयात ज़ाहिरी से रोज़े अनवर में गए, 3 दिन हो गए। तारीख बताती है इसलिए इस दौर में ऐसे भी जालिम रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नबी को माली को मुख्तार नहीं मानते, हज भी करने जाते हैं, नबी को मानते रही है। वो कान खोल कर सुन ले, 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं, जिसके गवाही अली दे रहे हैं। एक अराबी इस आयत को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद दौड़ लगाते मदीने शरीफ की तरफ कि नबी से मुलाकात करनी है, गुनाहों से माफी मांगेंगे। दौड़ते दौड़ते मदीना शरीफ पहुंच गए। पहुंचने के बाद पता पूछ रहे हैं मदीने वाले, नबी का पता बता दीजिए। इत्तेफाक से मौला अली से मुलाकात हो गई, हसन हुसैन के वालिद मोहतरम से मुलाकात हो गई, दमाद पैगंबर से मुलाकात हो गई। अराबी पूछता है ए अली नबी के पता बता दो। अली रोने लग गए। अराबी पूछता है ए मौला अली रो क्यों रहे हैं। अली बोलते हैं जिस नबी का पता पूछ रहा है उनको रोजे में गए 3 दिन हो गए। वाह वाह। अराबी रोने लगा। अराबी बोलता है मौलाए कायनात हसन हुसैन के वालिद मोहतरम ए फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार नबी के कब्र अनवर का पता बता दे। अली का फरमान है, अली का बयान है, नबी के कब्र अनवर का पता बता दिया। अली फरमाते हैं जैसी कब्र रसूल पे जाता है, मिट्टी उठाई और सर पे डालने लगा, बदन पे डालने लगा, आवाज लगाई, कौन बदबख्त कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पूछना है तो अली से पूछिए। अराबी मिट्टी डाल रहा है और नबी के दरबार में आर लगा रहा है, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों पे आना मेरा काम था। नबी के रोजे की बात कर रहा हूं, जिस रोजे से हाजी ज़हीरुद्दीन आए हैं। अली सामने खड़े होकर देख रहे हैं। वो अराबी कहता है या रसूल अल्लाह कि तेरे कदमों में आना
उमर से कि हाँ अराबी कि मेरे कदमों में आना तेरा काम था। अराबी सुन रहा है, नबी जवाब दे रहे हैं, हे अराबी कि मेरे कदमों में आना तेरा काम था, अरे तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। नबी फरमाते जा अराबी तेरी बख्शिश हो गई। और उलमा फरमाते हैं नबी की हदीस है, आज अगर हमारा कहीं जेल में चले जाए, कोई नेता जमानत दे दे तो हम भूलने लगते हैं मेरी जमानत लेने वाला वक्त का नेता है। लेकिन आइए हाजी साहब की बिना इतने खुशनसीब है, इतने खुशनसीब है, नेता नेता नहीं, जब हज करके वापस होते हैं तो नबी फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। दरूद शरीफ पढ़े जोर से। अल्लाहु सल्लल्लाहु वसल्लम अला बारिक अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनी जोद वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, कुरान में है जो तुम कर रहे हो खुदा देख रहा है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हाजी ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला जो हज से आए हैं वापस, अल्लाह हज को बचाने की तौफीक अता फरमाए, नरमी अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों को पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमामी लोग पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, सब पढ़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात होगी। जो शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिए थे, एक मौका देते हैं, अस्सलाम अलैकुम।